शुक्र करते रहे। सब्र और शुक्र की मंजिल जारी रही। कहा नहीं, ये नेमतें छिनी है ना, औलाद छिने। एक मरतबा पूरा घर गिरा, सारे बेटे शहीद हो गए। आके किसी ने खबर दी बड़े भयानक अंदाज से, कहा ए अय्यूब, आपके सारे बेटे तो बर्दाश्त नहीं कर सके, रोए, लेकिन कहा परवरदिगारा तेरी अमानत थे। कहा नहीं, अभी भी सेहत है ना, इसलिए शुक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह ने बीमारी में मुब्तला किया, ज़मीन गिर हो गए, यानी चलने फिरने से भी माजूर। उनकी ज़ौजा का नाम था रहमा, जनाब यूसुफ की बेटी थी। अब वो घरों में काम कर करके उनके लिए दवा लाने लगी, उनके लिए खाना लाने लगी। शैतान ने बस्ती में कहा, रही ये यूसुफ की बेटी है, चेहरा तो नहीं दिखाएगी, इससे कहो बाल काट के दे दे। अब सारे शहर को बहका दिया उनके खिलाफ। कहा भाई तुम यूसुफ की बेटी हो? कहा कि नहीं। जनाब अय्यूब से कहा कि लोग अब आपकी ज़ौजा से कहते हैं अपने बाल दिखा दो। जनाब अय्यूब बर्दाश्त नहीं कर सके। कहा परवरदिगारा, मेरी नामूस पे हर्फ आए, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जनाब जिब्राइल नाजिल हुए। कहा अय्यूब, अल्लाह पूछ रहा है ये सारी नेमतें किसने दी थी? का परवरदिगार ने। कहा बेटे किसने दिए? कहा अल्लाह ने। कहा ये जो कुछ था, सेहत अल्लाह ने। किसके? यूसुफ के दामाद बने, किसने? कहा अल्लाह ने। सब कुछ। कहा आज अगर अल्लाह ने आजमाइश भेजी है, शिकवा कर रहे हो? सजदे में गिर गए। कहा परवरदिगारा माफ़ कर दे, लेकिन इससे आगे मैं आजमाइश नहीं दे सकता, नामूस की आजमाइश नहीं दे सकता। तो अल्लाह ने कहा क़यामत तक के लिए अय्यूब, जब भी लोग सब्र का नाम लेंगे आपका नाम लेंगे। आपने इतना सब्र किया। लेकिन जहाँ जनाबे अय्यूब के सब्र की इंतहा होती है, वहाँ से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सब्र की इब्तिदा होती है। अब समझ में आया सैयद सज्जाद कौन है? अब ये दुआ समझ में आ रही है इमाम क्या फरमा रहे हैं? परवरदिगारा हम तेरी तक़सीम पे राजी हैं। रोते रहे, गिरिया करते रहे, बहुत गिरिया किया इमाम सज्जाद, बहुत रोए, लेकिन कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। सुनेंगे, शिकवा फिर भी नहीं किया। ये नहीं कहा परवरदिगार हम क्यों रोते जाते हैं, कहते जाते हैं परवरदिगारा, परवरदिगारा तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तूने आले मोहम्मद को सबसे बाअज़मत बनाया है। इमाम सज्जाद फिर कहते हैं परवरदिगारा ये आजमाइशें तूने दी हैं, तू ही कामयाबी देने वाला है। अज़ान गिरामी, इमाम सज्जाद कहीं शिकवा, लड़ते नहीं हैं। सुनेंगे, मेरी तरफ देखिएगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग शायद बर्दाश्त ना कर पाएँ, मेरा गला साथ नहीं दे रहा इस वक्त, अभी तो छठी मजलिस है और भी मजालिस हैं। परवरदिगारा बस गला मेरा इतना कि मैं मसाइब को पेश कर पाऊँ। सुनेंगे, इमाम सज्जाद बहुत रोते थे। मैंने हमेशा इस रिवायत को शायद पहले भी पेश किया हो, पढ़ता रहता हूँ, मुझे नहीं याद कहाँ कहाँ पढ़ा। मसाइब तो वही हैं, कोई नए मसाइब नहीं ला सकता। एक मर्तबा इमाम का एक चाहने वाला है, शागिर्द भी है, मिनहाल नाम है, कहता है मैं इमाम के घर गया, मैंने पूछा खादिम से मौला सज्जाद हैं? कहा नहीं, वो अपने बाग पे गए हैं। कहा मैं बहुत खुश हुआ। अरे मौला सैर के लिए गए हैं? हमेशा जब भी आता था गिरिया कर रहे होते थे। कहा मैं बहुत खुश हुआ। अरे मौला आज सैर के लिए, तफरी के लिए गए हैं। कहा जैसे ही मैं बाग में पहुंचा, देखा मौला सज्जाद अब्बा ज़मीन पे बिछा के बैठे हुए हैं और गिरिया करते चले जा रहे हैं, मातम करते जाते हैं, कहते जाते हैं वाह हुसैना, वाह हुसैना। मिनहाल कहता है, मैंने कहा फरजंदे रसूल, आप बाग में आए थे, यहाँ कोई सैर व तफरी ही कर लेते, यहाँ पे भी आप रो रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा। कहा मौला यहाँ बाग में आए थे तो आप सैर करते, यहाँ पे क्यों रो रहे हैं? कहा मिनहाल, जब मैं बहता पानी देखता हूं ना, मिनहाल बहता पानी देखता हूं, मुझे करबला याद आ जाती है। भाई आप अगर ज्यादा रोएंगे, आपको कोई पानी तो नहीं मना करेगा, जब आप रोएंगे कोई ताजियाना तो नहीं मारेगा, जब आप रोएंगे आपके सामने कोई आपके बच्चों को तमाचा तो नहीं मारेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई वक्त नहीं है तफसील का। अंबिया सलाम करते नजर आएंगे इमाम सज्जाद को,
इमाम हुसैन जब जा रहे थे ना, कहा बेटा सज्जाद मेरे शियों को मेरा सलाम कह दीजिएगा। दो मौक़ों पे मौला हुसैन ने याद किया है, शियों को, आपको याद किया है, अपने शियों को, अपने मानने वालों को याद किया। कहा सज्जाद मेरे शियों से कहिएगा जब भी ठंडा पानी पिए मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करें। दूसरा मौका कौन सा है? कहा सज्जाद मेरे शियों से कहिएगा या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ए मेरे शियो काश तुम करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, लेकिन किसी ने भी मुझ पे रहम नहीं खाया। बस भाई, तो इमाम सज्जाद से भी इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा सज्जाद, कहा बाबा मुझे इजाजत दे, मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूं। कहा नहीं बेटा, आपकी आजमाइश मेरी आजमाइश से ज्यादा बड़ी है। अरे मौला हुसैन से ज्यादा? कहा हाँ। कहा फुप्पियों के पर्दे का इम्तिहान आपसे लिया जाएगा, अजरकुम अल्लाह। भाई कैसे पेश करूं आपके सामने? तो मौला सज्जाद के मसाइब बहुत ज़्यादा, मैं 2-3 पहलुओं में सिर्फ चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। आज मैं अंसार के मसाइब को पेश करना चाहता था, लेकिन सुन लीजिए मौला सज्जाद के चंद जुमले। बुखल तो नहीं करेंगे रोने में। अरे वो इमाम जो करबला के बाद पूरी ज़िंदगी रोते रहे, पूरी ज़िंदगी रोते रहे, बात बात पे रोते थे। किसी ने मौला सज्जाद को, एक आदमी ने आगे कहा मौला मेरे भाई की शादी है, कुछ देर के लिए आ जाएं। मौला रोने लगे। कहा मौला क्या बात है, रो क्यों रहे हैं? कहा मुझे अपना अली अकबर याद आ गया। एक जुमला पेश करूं, हाथ जोड़ के पेश कर। भाई आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हाथ जोड़ के कहूंगा बेटा देखिएगा। एक मोमिन मौला का शिया आया, कहा मौला मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है। मौला के आंसू बहने लगे। कहा मौला क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? कहा मुझे अपनी छोटी बहन याद आ गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा परवरदिगार, बस भाई मुख्तसर कर रहा, मुख्तसर कर रहा। तो अब 2 जुमले पेश कर दूं। यहाँ तक रिवायत के अल्फाज हैं, उसने जब बुलाया ना, का भाई की शादी है, रोज़ातुश शुहदा में वरुणकाशी ने लिखा। कहा मौला की शादी में? कहा मौला ने कहा नहीं, जब से करबला का वाक़या हुआ है ना, मैं शादियों में नहीं जाता। कहा मौला कुछ देर के लिए आ जाइएगा। मौला ने कहा एक शर्त है, अगर कुछ देर के लिए मेरे बाबा की मजलिस रख लो मैं आ जाऊंगा। कुछ देर के लिए मजलिस रख लेना। मौला सज्जाद चले गए। मेरे तरफ देखिएगा, जब मजलिस होने लगी ना, तो एक आदमी मजलिस पढ़ रहा था। मौला ने आवाज दे के कहा, जो साहिब मजलिस है ना, जिसका घर था, मौला ने कहा जरा चिराग बुझा दे। कहा मौला चिराग क्यों बुझा दूं? कहा रोने वाले कहीं शर्म ना करें, खुल के रोएं, कोई रोने में हया ना करे। जुमला पेश करूं, मेरी तरफ देखिएगा, कोई रोने में हया ना करे। मौला सज्जाद कहते हैं मेरे शियों से कहना जब मेरे बाबा पे रोएं तो ऐसे रोएं जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे के मरने पे रोती है। जब मेरी फुप्पियां रोती थी उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे, मुझसे हाथ जोड़ के कहते हैं रोक दो। मैं यहाँ पे रोक नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। सुनेंगे? मिनहाल का मैं रिवायत को पेश कर रहा था। मिनहाल ने कहा मौला यहाँ सैर करने आए थे फिर भी रो रहे हैं आप। तो मौला सज्जाद ने कहा मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। मिनहाल याकूब के 12 बेटे थे, एक यूसुफ आंखों से दूर हो गया था, मरा नहीं था, आंखों से दूर हुआ था। जनाब याकूब ने रो रो के आंखें गवा दी थी। कुरान कहता है वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, आंखों में मोतिया उतर आया, कुछ नजर नहीं आता था। क्यों? मेरा यूसुफ नहीं है। का मिनहाल मेरे एक दिन में
18 यूसुफ मारे गए। मालहुम नज़ीर का उनमें से किसी की कोई मिसाल नहीं थी। का मिनहाल उनमें कोई अब्बास थे, कोई अली अकबर थे, कोई कासिम थे, कोई ओनो मोहम्मद। भाई रोने में बखुल्ला कीजिएगा। आखिरी जुमले जानते मिनहाल ने क्या कहा? कम मिनहाल कम मौला, लेकिन शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने कहा मिनहाल तुम भी सही कहते हो, शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल माओ बहनों के साथ, फुफ्फियों के साथ शराबी के दरबार जाना, कूफा और शाम के बाजारों में मजमा-ए आम में हाथों में पत्थर, अली की बेटियां, शराबी का दरबार। क्या मिनहाल ये हमारी मीरास नहीं है? मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, बस भी अब कोई बर्दाश्त नहीं। मैंने तमाम कर दिया, मैंने तमाम कर दिया। अब आप बर्दाश्त नहीं ना कर पा रहे। आखिरी जुमला सुन लीजिए, नहीं पढ़ूंगा मैं और। बहुत से मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। जानते इमाम सज्जाद के आखिरी जुमला मसाहब का, जब इमाम सज्जाद मदीने में घर से निकलते थे ना शाम को, जितने कसाब थे अपने कुश्तों पे कपड़ा डाल देते थे। क्यों? वो कहते थे अभी सज्जाद के आने का वक्त है। सैयदे सज्जाद गोश्त नहीं देख पाते। मेरी तरफ आखिरी जुमला, एक शाम मदीने में एक कसाब अपने जानवरों पे कपड़ा डालना भूल गया, अपने कुश्तों पे कपड़ा डालना भूल गया। इमाम ने गोश्त देखा, जैसे ही गोश्त देखा कहा वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। उसने फौरन अपने कुश्तों पे कपड़ा डाल दिया। कहा मौला मुझे माफ कर दें, मैं भूल गया था, आपके आने का वक्त हो गया। मौला मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दें। मौला सज्जाद ने कहा मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं, जवाब देगा? का फर्जंद रसूल फरमाइए क्या सवाल है? का इतना बता दे, जब तू इस जानवर को ज़िबा करने लगा था तूने पानी पिला दिया था? पानी पिला दिया था? कहा मौला हम पानी पिला के ज़िबा करते हैं, आपके जद की सुन्नत है। रसूल खुदा ने कहा जानवर को पानी पिलाओ। मेरी तरफ देखिएगा। मौला ने कहा मेरा दूसरा सवाल है, जब तू ज़िबा करने लगा था तूने खंजर तेज कर लिया था? कहा मौला हम खंजर तेज करके ज़िबा करते हैं। मेरी तरफ मौला ने कहा मेरा आखिरी सवाल है, बस इतना बता दे, कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था? मैंने तमाम कर दिया। क्या नहीं मौला, हम जानवर को छुपा के ज़िबा करते हैं। मेरी तरफ देखिएगा। मौला सज्जाद ने करबला का रुख किया। क्या बाबा वो करबला में आने वाले कैसे मुसलमान थे? ना आपको पानी पिलाया, ना खंजर तेज किया। मेरी फुप्पी खड़ी देखती रही।
मैंने तमाम कर दिया। दुआ के सिर्फ 2 जुमले कहूंगा। परवरदिगारा, इमाम सज्जाद के उन जुमलों का वास्ता। भाई मैं आज दुआ नहीं करा सकता, कई लोग बेहोश हो रहे हैं ना। एक सवाल करूं, एक सवाल करूंगा, बस एक सवाल है। ये जो मेरे भाई बेहोश हो गए हैं, एक सवाल करूं। आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। इमाम सज्जाद ने बाबा का लाशा तपती रेत पे देखा, बहन के कानों से बहता खून देखा,